नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिपाठी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। दान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाई को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नीति और मार्गदर्शन में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर है। हरियाणा वासी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रदेश का कोना कोना मनोहर हो रहा है। निरंतर मनोहर नीतियों पर काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसी कड़ी में युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए हिसार से नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर चलाई जा रही यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कुशल नीति और मार्गदर्शन में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर है। हरियाणा वासी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रदेश का कोना कोना मनोहर हो रहा है। निरंतर मनोहर नीतियों पर काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसी कड़ी में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए हिसार से नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर चलाई जा रही यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में युवा शक्ति का अहम योगदान साबित होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीति हरियाणा और हरियाणा वासियों का समुचित विकास है, जिसके लिए मुख्यमंत्री निरंतर नीतियों और योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि हरियाणा अपनी मनोहर छवि कायम कर रहा है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की है, जिससे कि हरियाणा पूरी तरह से स्वस्थ हो सके और हरियाणा वासी खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अगले 25 सालों के अमृतकाल में भारत को विकसित देश बनाने की पहल पर शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में लगातार गति पकड़ रही है। जन भागीदारिता के साथ हरियाणा सरकार और जनता दमदार संदेश दे रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के विकास के साथ साथ आम जनता की खुशहाली के लिए काम कर रही है और जनता भी हरियाणा के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। इसी कड़ी में भारत को विकसित देश बनाने की पहल में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की जनता विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर जन भागीदारिता का विशाल संदेश दे रही है। इसी कड़ी में लगातार सभी 75 ग्राम पंचायतों और शहरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हजारों लोग भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही हरियाणा की जनता ने भारत को विकासशील देश में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ भी ली। मनोहर हरियाणा की आम जनता ने संकल्प लिया कि हम सभी भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे और गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता और सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। साथ ही देश और प्रदेश का नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। 8000 लोगों का किया गया हेल्थ चेकअप। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक नई पहल करते हुए इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़ा है, जिससे कि नागरिकों को मौके पर ही विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई निरोगी हरियाणा योजना के तहत हेल्थ कैंप लगाए गए, जिसमें लगभग 8000 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। इनके अलावा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भी 5500 लोगों की टीबी जांच की गई। उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मान। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा को नारी शक्ति का पर्याय बनाने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया जा रहा है, जहां इस दौरान
स्थानीय कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली लगभग 300 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिससे कि अन्य महिलाएं भी इनसे प्रेरित हो सकें। इसी प्रकार स्थानीय खिलाड़ियों, बुद्धिजीवी नागरिकों और लोक कलाकारों को भी इन स्थानीय मंचों पर सम्मानित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इसी कदम से हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और अपनी नई पहचान कायम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा और हरियाणा वासियों का विकास ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास है और मुख्यमंत्री लगातार इस दिशा में अपने मनोहर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने जल संरक्षण की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए समीक्षा के दौरान सिंचाई विभाग की सराहना भी की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों का विकास ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास है और मुख्यमंत्री लगातार इस दिशा में अपने मनोहर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने जल संरक्षण की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए समीक्षा के दौरान सिंचाई विभाग की सराहना भी की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि चालू परियोजनाओं का तय समय सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि किसानों को इन परियोजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को अब तक चिन्हित किए गए 1000 एकड़ क्षेत्रफल वाले लगभग 100 जल निकायों पर जल्द से जल्द काम शुरू करने और मानसून 2024 की शुरुआत से पहले इसे पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि बारिश के अतिरिक्त पानी के भंडारण के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता पहले ही उत्पन्न की जा सके। इसके साथ ही जल संरक्षण के लिए अरावली की तलहटी में छोटे छोटे तालाब बनाए जाने की भी बात कही गई। प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए सिंचाई कार्यों के निर्धारित समय सीमा में पूरा करने और योजनाओं की बाधाओं को कम करते हुए परियोजना निष्पादन में तेजी लाने की निरंतर समीक्षा के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हरियाणा देश भर में अपनी नई पहचान कायम करने में सफल साबित हो रहा है और तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया है। सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट को आइए ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति व सरलता की प्रतिमूर्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर उन्हें कोटिशह नमन। देश की स्वाधीनता में उनका योगदान अतुलनीय है। उनके आदर्श व दूरदर्शी विचार तथा सादगीपूर्ण व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। देश की स्वाधीनता के लिए खुद को समर्पित करने वाले खुदीराम बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। आइए देखते हैं। देश की स्वाधीनता के लिए अल्पायु में ही खुद को समर्पित करने वाले महान क्रांतिकारी श्री खुदीराम बोस जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। भारत की भावी पीढ़ी देश के प्रति उनके अटूट अनुराग तथा अनंत राष्ट्र प्रेम से सदैव प्रेरित होती रहेगी। हरियाणा वो प्रदेश जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की ये छवि वर्तमान शासन में और ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि यहां के नागरिकों और व्यवस्था के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए हैं, जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है जिनके वो हकदार हैं। इसी कड़ी में मनोहर लाल सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है
और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है, ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब हम प्रदेश के हर नागरिक और हर परिवार उसका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं और सर्वे कराने के बाद हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक स्थिति स्टेशन क्या है और उसके आधार पर उसको किस किस योजना का लाभ लेने का वो पात्र है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जो पात्र होगा उस पात्र को ही सबसे पहले उस योजना का लाभ मिलेगा। अगर मेरिट स्कीम को बनानी होगी तो वो रिवर्स इकोनॉमिक जो उसका स्टेटस है वो उसकी मेरिट होगी। सबसे ज्यादा जो कम आय वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहला पात्र होगा। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 1 लाख परिवार उसकी सिलेक्शन वो हमने शुरू कर दी है। लगभग 12-13 हजार परिवारों का आय का जो मूल्यांकन है, आय का वेरिफिकेशन है, वो हमारे पास होके आ गया है। साथ साथ आता रहेगा, साथ साथ उस पर हम काम करते रहेंगे। लगभग 1 लाख परिवार की पहले चरण के अंदर ये हमारी योजनाएं होंगी। उसमें 8-10 तरह के काम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर सोचे हैं, जिसमें उनकी ऑप्शन ली जाएगी कि वो क्या काम करना चाहता है। वो कहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति होंगे इसमें, सामान्यतः जो अनपढ़ गरीब परिवार हैं वो ही ज्यादा होंगे और उनको जो काम करने लायक खास करके मजदूरियां हैं, कई तरह की ठेकेदारी की मजदूरी है, कहीं मनरेगा का काम है, कहीं पंचायत में तरह तरह के काम हैं, या इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार के लोगों की प्राइवेट नौकरियों की जरूरत पड़ेगी तो वो उनको ऑफर करेंगे। कुछ इंडस्ट्री के लोगों से हमारा तालमेल कर भी लिया हमने। और जहां कहीं सरकार में आवश्यक होगा, उसकी इतनी योग्यता किसी की होगी तो सरकार में देंगे। कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते अपना रोजगार करना चाहता है, मानो कोई 2 पशु बांध करके दूध का काम करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता उसकी वो कराएंगे, बैंक से कराएंगे। बैंक से बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी ये जो माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम्स हैं बहुत एजेंसियों के, उनके साथ हमने बातचीत की है। उनका हम भी जो है अपने सिस्टम से उनको सहायता कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परिवार जिसकी न्यूनतम आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जरूर हो, ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है, जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ।
शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद से बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना न करना पड़े। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी का सही उपयोग करने के लिए प्रदेश के नागरिकों से आह्वान किया, तो वहीं पानी के संग्रह के साथ साथ उसके प्रबंधन के लिए भी काम करने की अपील की। देखिए एक खास रिपोर्ट। पानी
ये हमारे लिए अमृत है। पानी हमारा, जल ही जीवन है, जैसा कहते हैं हमारा जीवन है। पानी के बिना कुछ नहीं है। शायद कुछ समय तक अन्न के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जल उसका एक प्रवाह है, उसका एक साइकिल है, प्रकृति का साइकिल है। उसमें जल की हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से वर्षा है। वर्षा भी एक हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है और एक वर्षा मानो हमसे दूर पहाड़ों में होती है, तो पहाड़ों का जो एक पानी का प्रवाह है उसका हिस्सा हमको मिलता है। मोटे रूप से ये दो मात्राएं जो पानी को हमको मिलती हैं। अब उसके बाद उसका संग्रह होता है। संग्रह होता है, डैम्स में संग्रह होता है, फिर वो कहीं हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारी झीलें हैं, रिचार्ज होकर के भूगर्भ में जाता है। तो जमीन के अंदर भी पानी का एक बहुत बड़ा संग्रह का भंडार है। अब ये संग्रह जो होता है, उस संग्रह का हम फिर बाद में उपयोग करते हैं। और वो जो उपयोग है, वो उपयोग हमको पता है कि जैसे मुख्य रूप से पीने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, खेती सिंचाई के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं, और अन्य हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए हम करते हैं। संयोग ऐसा है कि पीने का तो हर एक जीव को पानी चाहिए, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, हर छोटा बड़ा जीव उसको पानी पीने के लिए चाहिए। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो पीने के अतिरिक्त और जो उसकी दिनचर्या की दैनिक आवश्यकताएं हैं वो भी पानी पर बहुत निर्भर करती हैं। हम स्नान भी करते हैं, हम कपड़े भी धोएंगे, हम वॉशरूम जाएंगे, वहां भी पानी की आवश्यकता होगी, हम अपना घर का फर्श भी साफ करेंगे, हम अपनी गाड़ी भी धोएंगे, हम अपने उद्योग में पानी ले जाएंगे। अब पानी की आवश्यकता पूर्ति करनी पड़ेगी। घर घर, हर घर जल, नल से जल, एक अभियान चलाया है। अब उसमें से कोई कहे कि पानी ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर सिस्टम कारगर हो गया तो उससे पानी बचेगा, क्योंकि जितने भी इससे पहले पानी का जो गांव में हम लगाते हैं, उसकी जो पोस्ट लगती है अलग से, उसके अंदर पानी अंधाधुंध चलता है, बिना रोक टोक के चलता है, नालियां भरी रहती हैं। गांव के अंदर तो पानी को चलाने के लिए नीचे भी खींचो या अपने वाटर वर्क से लाओ, जितना पानी है बहा दो, शाम को खाली करो, फिर भरो उसको। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए अगर हमने हर घर नल से जल अगर ये किया है, तो पानी का उपयोग जितना उतना ही वो करेगा परिवार का आदमी। तो ऐसा इसका उपयोग भी हमको चेक करना पड़ेगा। पानी का उपयोग करने के लिए अगर भूमि ठीक नहीं है तो भी हमको कठिनाई होगी। कई जगह वाटर लॉगिंग हो गया है। अब वाटर लॉगिंग जो पानी वास्तव में ऊपर है, ऐसा नहीं कि नीचे चोए का पानी सब जगह से आ गया, वो पानी रिचार्ज होकर नीचे नहीं जा रहा। वहां मिट्टी की, भूमि की जो लेयर्स हैं उसमें कहीं गड़बड़ हुई है। अगर वहां भी आप ट्यूबवेल लगा करके पानी निकालना चाहेंगे, वाटर लॉगिंग ऊपर के एरिया में है, नीचे आपको 60 फुट से 50 फुट से नीचे पानी, अच्छा पानी मिलेगा नहीं। पानी हमारे लिए इतना कम ना हो जाए कि अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हमको कहीं कहे कि हमारे पूर्वज जो है वो, उनको कोई समझ नहीं थी, अकल नहीं थी। तो जैसे हमें पानी जो है विरासत में यहाँ तक मिला है, हम अगली पीढ़ी को भी पानी विरासत में दे करके जाए। तो चलिए, वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा में चलाई गई लाडली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है सी, लड़कियों को आर्थिक मदद पहुंचाना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं अमरीक सिंह। अमरीक, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर।
जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत किसको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है? ए छात्र, बी दिव्यांग, सी किसान, डी महिलाएं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है। तो फिलहाल के लिए जनता सरकार में इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।